हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। तो आज मैं सर्कल स्टार्ट करने वाला हूं और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और मैं सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इस एक ही वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग शेयर करते रहिएगा और कुछ मैं अपने मन की बात भी बताऊँगा बाद में। फ़िलहाल मैं अभी क्लास चलने दो, क्योंकि टाइम मैं भी आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों को, ठीक है। तो चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर्कल के जो और सारे पॉइंट्स हैं वो आप अभी मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट मैं अभी फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी सर्कल होता है तो उस पर कुछ एक MCQs में या फिर MCQs ही पूछा जाता है जनरली। तो MCQs में कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे मान लो इस सेंटर सर्कल का है और ये हमारा बच्चे सर्कल बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा सर्कल बोला जाता है, तो इसी को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। और इसकी जैसे मान लीजिए रेडियस हमारी R होती है, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक आता है एरिया ऑफ सर्कल, एक हमारा निकल के आता है एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो वो हमारा जाता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। और दूसरा हमारा होता है फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का, तो सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई r। फिलहाल में ये तो आपको बेसिक क्लास से पता होता है, छोटी ही क्लास से पता होता है, ठीक है। तो हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो यहाँ से पुटअप होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एक पहला तो यही हम जानेंगे, जैसे कोई भी सर्कल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम अपने आप को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम कहीं बाहर बैठ जाएँ, सर्कल के कहीं बाहर आउटसाइड में बैठे, तो ए पॉइंट बोला जाता है एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट। और मान लो हम ऑन द सर्कल कहीं सर्कल पे ही कहीं बैठ जाए तो ये बोला जाता है ऑन द सर्कल। अब जैसे मान लो कोई पॉइंट इनसाइड है तो इसे बोला जाता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इसी तरह हमारी लाइंस होती हैं, लाइंस को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी लाइन सर्कल के बाहर से होके जा सकती है या कोई भी लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल सकती है किसी एक पॉइंट पे, या फिर कोई भी लाइन हमारी सर्कल को 2 पॉइंट से पास करके जा सकती है, ठीक है, इस तरह से। और फिर से वही फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉइंट पे टच करेगी और फिर से आउटसाइड हो जाएगी। जैसे कि ये फिर से एक पॉइंट पे टच करेगी और आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं वो समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि हम टेंजेंट लाइन, यहाँ पे नाम आता है टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं। तो टेंजेंट लाइन बच्चे हमारी वो होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, तो वो हमारी टेंजेंट लाइन होती है। उसके बाद इसी में होती है सीकेंट लाइन। तो सीकेंट लाइन बच्चे क्या होती है, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाती है उसे हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि किसी सर्कल में मैक्सिमम पैरेलल लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सर्कल के अंदर अगर पूछा जाए कि पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। ये 2 टेंजेंट हमारी पैरेलल टेंजेंट होंगी, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट आप किसी सर्कल पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वो लाइन अगर जरा सी इनसाइड होती है तो वो इनसाइड होने से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो सीकेंट लाइन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद या हम आउटसाइड में जाएंगे तो वो सर्कल से कोई मतलब भी नहीं रखती है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन मैक्सिमम पैरेलल 2 ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल, तो किसी पर्टिकुलर सर्कल पे पूछा जाए कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो वो इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। कहीं से भी ऐसे हमारे सीकेंट हो गई, ऐसे टच करते हुए वो हमारी इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन हो जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ टेंजेंट पूछा जाए तो इनफाइनाइट, और ये पूछा जाए कि कितनी पैरेलल टेंजेंट तो 2 ओनली, ठीक है। और सेकंड लाइन चाहे पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, ये इनफाइनाइट ही रहती हैं। क्लियर है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट ये है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, जो टेंजेंट जहाँ लाइन और सर्कल टच करते हैं, ये पॉइंट बोला जाता है पॉइंट ऑफ, देखो सर्दी बहुत है, मैं बहुत कपड़े पहन के बैठा हूँ, आप भी एकदम कंबल के अंदर दब के बैठे, ठीक है। इसके बाद इसे पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ, जहाँ टेंजेंट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बच्चे आप लोग शेयर करते रहिए। वैसे तो मैंने अपना होल जर्नी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा दिया, बच्चों के लिए लगा दिया, ठीक है। पर बहुत सारे लोग हमें बहुत अलग तरीके से देखते हैं कि कोचिंग चला रहे हो, यू आर नथिंग एल्स, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, ठीक है। पर उन लोगों को कौन समझाए, भाई मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया हूँ। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे अर्निंग भी होती है, प्लस मैं बच्चों के साथ भी रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत रहती है। बहुत सारे बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने ऑफलाइन बैच में यहाँ पे आधी फीस पे पढ़ाता हूँ। तो ये सब कुछ लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को टीचर
प्रोफेशन इतना बेकार लगता है कि टीचिंग कर रहे हो मतलब अब बेकार हो, है ना। और पर खुद के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छा टीचर ही ढूंढते हैं। पता नहीं क्या लोगों की थिंकिंग है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा आप लोग भी, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, हमारी भी मेहनत है और आप लोग भी थोड़ा साथ देंगे तो हमारी मेहनत कुछ रंग लाएगी, ठीक है। आप लोग शेयर जरूर करते रहें बच्चे। तो ये हमारे ये पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो हम समझते हैं क्या है। टेंजेंट लाइन, एक पॉइंट ये आता है कि मैक्सिमम टेंजेंट किसी सर्कल पे कितनी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। देखो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, वीडियो कतई स्किप ना करें, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बोर्ड में आपका 100% फंसेगा, टेंशन मत लें। मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करा दूंगा दोनों सर्कल की, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं सर्कल के लिए। देखो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है और एक मान लीजिए यहाँ सर्कल है, ठीक है। तो मैं 3 केस बनाता हूँ। तो देखो अगर आप सर्कल के, देखो सर्कल में सेंटर बहुत कंपलसरी है बच्चे, सेंटर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक सेंटर आप नहीं बनाओगे तब तक वो सर्कल नहीं बोला जाएगा, वो बैंगल बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो याद रखें बच्चे उस पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन कभी भी टेंजेंट लाइन वो नहीं होती है, वो सीकेंट लाइन होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो वहाँ पे 0 टेंजेंट होंगी। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट हमारा सर्कल पे है तो वो हमारा पॉइंट बच्चे बोला जाता है, ये हमारी बोली जाती है ओनली। जब कोई भी पॉइंट हमारा सर्कल पे होता है तो याद रखें पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप जरा सा एंगल ऊपर नीचे करोगे तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर देगी और वो लाइन हमारी सीकेंट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्कल के पॉइंट पे पूछा जाए तो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल, ठीक है। अब अगर हम इस सर्कल की बात करें, जैसे कहीं पॉइंट मान लो एक्सटीरियर कहीं रखा हुआ है कोई भी पॉइंट, तो याद रखें उस पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट मिल जाएंगी, ठीक है। उस पॉइंट पे आपको 2 टेंजेंट मिल जाएंगी बच्चे। और याद रखें जहाँ टेंजेंट लाइन बनती है वहाँ पे हमेशा टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो हमेशा सेंटर से पास होता है, या फिर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन हमेशा टेंजेंट पॉइंट पे, जो टेंजेंट पॉइंट पे है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल हमेशा याद रखना, टेंजेंट लाइन हमेशा रेडियस के साथ कितना 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी 0 टेंजेंट, यहाँ पे कितनी 0 टेंजेंट, यहाँ पे 1 टेंजेंट, यहाँ पे 2 टेंजेंट। बात समझ में आई। तो ये हमारे केस आते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या केस पुटअप होंगे वो हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये बेसिक टर्म है जिनको सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप सर्कल में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो को देखते जाएं और नोट जरूर करते रहें। अगर आपके पास कॉपी पेन नोटबुक पास में हो तो आप नोट जरूर करते चलें, जिससे कि आपको थोड़ा बाद में आसानी रहे, ठीक है। तो जैसे बच्चे मान लीजिए कोई भी, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। जैसे कोई भी सर्कल दिया जाएगा, ठीक है। इस सर्कल पर आपको, इस सर्कल पर, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। हालांकि ये सर्कल नहीं लग रहा है, एग लग रहा है, ओवल सल बन गया है। सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल जो है ये सर्कल है और अगर कहीं पॉइंट P है तो याद रखें बच्चे, तो यहाँ से इस पॉइंट पर जाएंगे अगर हम, तो याद रखें यहाँ से ये लाइन हम पहले मिला लेंगे सेंटर पे और आप ये भी मिला लेंगे, ठीक है। तो याद रखें ये सेंटर O है, ये पॉइंट A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये P मान लीजिए, ठीक है। तो ये टेंजेंट हमारी T1 है, ये टेंजेंट आपकी T2 है। तो यहाँ पे हम एक बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दे रहे हैं जो एंगल P और एंगल O को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो रिलेशन में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एक्सरसाइज में आने वाले भी काम में हैं और बोर्ड में जो न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछते हैं वो भी काम आते हैं, ठीक है। तो याद रखें अब यहाँ से इन दोनों अपोजिट एंगल का एक रिलेशन आता है कि इन दोनों एंगल का क्या रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल दिया है तो आप देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, या मान लो ये यहाँ दिया गया है और ये पूछा जाता है तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। बहुत केयरफुली समझे, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो आप कहोगे सर ये 90 है, सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो 90। हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं O और T एंगल में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर जो एंगल OAP प्लस एंगल OBP और प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB ये 360 होता है। आप तुरंत ये कह दोगे, आपने कहा सर ये 90 है और ये 90 है और ये हमारा एंगल AOB और प्लस एंगल APB इक्वल 360। तो आपने कहा 90 90 180, उधर गया 180 बचा। तो आपने कहा एंगल AOB प्लस एंगल APB ये हमारा आ गया 180 डिग्री। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल दिया है, 180 में से माइनस कर दीजिए, दूसरा निकल आएगा। एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल आया। ये आपका हालांकि ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 10
क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10 या 11 जो भी हो। यही बोला जा रहा है कि टेंजेंट से बना हुआ और सर्कल, यहाँ पे ये टेंजेंट को जोड़ने वाली लाइन पे जो बना हुआ एंगल है उनका अपोजिट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप ये याद रखें कि यहाँ पे क्या है, हम ये देखने वाले हैं कि ये देखो ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। हम ये देखेंगे कि जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करती है। हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम लोग बात करें इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी ए ओ पी बी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ पी ए ओ पी बी ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होने वाला है, ओ ए इक्वल ओ बी हो जाएगा। आपने कहा ओ ए इक्वल ओ बी, इसमें क्या बोलोगे, सेम रेडियाई, इसमें क्या बोल दोगे आप, सेम रेडियाई बोल दोगे, ठीक है ना। उसके बाद ओ पी इक्वल ओ पी बोल दोगे, इसमें क्या बोलोगे, कॉमन साइड, इसमें कॉमन साइड बोल देंगे आप। इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी, इसमें क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, ईच क्या बोलोगे, 90 डिग्री। बात समझ में आई बच्चे, टेंशन बिल्कुल ना लें, बहुत मज़ेदार थ्योरम है ये। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखो सास रूल, ठीक है, सास, ठीक है ना, ये वो वाली सास नहीं है, ये साइड एंगल साइड वाली सास है, ठीक है ना। सास कॉन्ग्रेंट रूल, आप क्या कह दोगे कि सर ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी बी हो गया है सर, कहोगे कि नहीं कहोगे। तो बाई सी पी सी टी देखो बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होने के लिए आ गई हैं। क्या आप कह सकते हो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। कैसे, देखो ए पी इक्वल बी पी, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई। सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपने कहा सर टेंजेंट लाइन T1 इक्वल क्या होगा, T1 इक्वल हमेशा क्या होता है, T2 होता है। एक चीज़ प्रूफ हो गई, हमेशा याद रखें किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, किसी सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो हमेशा क्या, इक्वल होती हैं। एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल ए ओ पी इक्वल एंगल बी ओ पी। अरे बात समझ में आई बच्चे, है ना। इसके बाद देखो और क्या कह सकते हो कि एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ पी बी, तो ये भी आप इक्वल कह सकते हैं। तो देखो ये 3 पॉइंट देखो हमारे निकल के आ गए, समझ में आया। बहुत बेसिक पॉइंट है, मज़ा आ जाएगा, इन्हीं से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं। जो एक तो ये रिलेशन याद रखेंगे, अपोजिट एंगल का सम 180, या फिर मान लो बच्चे आपको ये पूरा दिया जाए और सिर्फ ये आधा पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ये वाला एंगल 180 से माइनस कर देंगे, ये वाला आ जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है, ठीक है। तो इनको बढ़िया से नोट कर लें और हम लोग आते हैं 10.1 एक्सरसाइज पर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग थोड़ा लगे रहेंगे। तो आप लोग भी अगर मज़ा आ रहा हो तो आप शेयर कर दीजिए फटाक से, ठीक है। मैं आपके सारे चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है। बोर्ड से पहले आपके सारे चैप्टर अपलोड कर दूँगा, आप लोग बस शेयर करते रहिएगा और फोकस रखिए पढ़ने पर। सभी लोगों को क्लियर तो है ना एकदम से, ठीक है ना। इसके बाद देखो 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में मैं सबसे पहले 10.1 को 5 मिनट के अंदर निपटा देते हैं, ठीक है। तो हालांकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, वो PDF फॉर्म में है लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी देखो, ये मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी हो तो आप लोग एनसीईआरटी अपने पास खोल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ और उसको बताता जा रहा हूँ। एनसीईआरटी 10.1 आप खोल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बच्चे बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या बोला जा रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो बेटा किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मैंने अभी क्या बताया था, इनफाइनाइट। कितनी कर सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट, हर एक पॉइंट पे एक अलग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पहले का आंसर क्लियर है। अब दूसरे में पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स के। बोला जा रहा है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, और पॉइंट्स लिखा है। तो टेंजेंट कितने पॉइंट पे करती है, 1 टेंजेंट पे, 1 पॉइंट पे करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। भाई सर्कल को जो 2 पॉइंट पे कट करती है उसे सीकेंट लाइन बोलते हैं। अगला पॉइंट बोला जा रहा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल एट मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम कितनी, भैया कितनी कर सकते हैं, ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल, 2, ठीक है।
उसके बाद बोला जाए अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना, टू अ सर्कल एंड द सर्कल। तो भैया जो लाइन होती है वो पॉइंट, जो उसे हमने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट लाइन निकलती है इस पॉइंट पर क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा लैंग्वेज वाला है, वो हम देख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये इसमें ज़्यादा पेन चलाने वाली है, सुनते चलें। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये आया हुआ बोर्ड में है, तो बोला जा रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो जो सर्कल है, सर्कल का कोई पॉइंट है P और सेंटर है O और पॉइंट है P। तो बच्चे एक बात बताइए, इस पॉइंट से पास होके जाने वाली ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अब आगे जाके कोई PQ मिल रहा है, कौन मिल रहा है, Q मिल रहा है। ठीक है, तो हम उसको भी बच्चे मिला देते हैं। और जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस बच्चे बोला जा रहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस बोल दिया 5 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। और ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है लेंथ पी क्यू, ये आपको पूछी जा रही है। ठीक है ना, बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब बात आती है बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ 90 मान बैठ। भैया यहाँ कभी 90 ऐसे नहीं मानेंगे। 90 कहाँ होगा, यहाँ पे हमेशा टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में ही 90 बनता है। और 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा ट्रायंगल की बड़ी साइड होती है, जिसका नाम हाइपोटेनस होता है। बात समझ में आई, हाँ क्लियर है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर। अरे भैया गलत हो जाएगा, यहाँ 90 नहीं बनेगा, 90 हमेशा टेंजेंट पॉइंट पे बनता है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल ओ क्यू स्क्वायर, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर। तो ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल 144 माइनस 25, भैया 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। ये बचा आपका 119 पी क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा जाके, तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। बच्चे क्लियर है। तो देखो 20 मिनट के अंदर आपका सारे एक्सरसाइज 1 और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें भी बहुत ही आसान चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये आप छोटा छोटा लिखते चलें, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। ठीक है ना, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड में 100%। सर्कल में कुछ है ही नहीं भाई, सर्कल में ये जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है इन्हीं से उसे देना है, तो बार बार इन्हीं से क्वेश्चंस को वो रिपीट भी करता रहता है। बात समझ में आ रही है बच्चे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको 4 से 5 मार्क्स का मिलना ही मिलना है बोर्ड में। ठीक है ना भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले भी ये थोड़ा ना कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करना पाएँ, तो आप लोग पेशेंस रखें, इन्हीं सबको बढ़िया से पढ़ के जाएं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। अभी हम थ्योरम का यूज करेंगे उनका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है। अरे भाई, ये बोली जा रही है जो सेंटर क्यू है वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, तो एक हम लोग सर्कल देख लेते हैं। ठीक है,